अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज़ में दिखाए जाने वाले एक बहुत ही अहम किरदार के बारे में है, जिसका नाम है मारा ब्रानकोविच। और ये सल्तनत उस्मानिया की वो मलका थी जो कि एक ईसाई रियासत से ताल्लुक़ रखने के बावजूद सारी उम्र उस्मानी सल्तनत के लिए खिदमात सर अंजाम देती रही। और इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि मारा खातून कौन थी और उनकी सुल्तान मुराद से शादी कैसे हुई, मारा खातून ने तमाम उम्र तुर्की जुबान क्यों न सीखी, और ये कि सुल्तान मुराद ने मारा खातून के दो भाइयों की आंखें क्यों निकलवाईं, और यूरोपियन मोरखीन ये दावा क्यों करते हैं कि सुल्तान महमद ईसाई थे और वो मारा खातून के बेटे थे। इनकी जिंदगी की तारीख बड़ी हैरत अंगेज है, तो आइए आज इनकी तारीख के बारे में जानते हैं। मारा ब्रानकोविच सर्बिया की शहजादी थी जो कि सर्ब हुक्मरान जॉर्ज ब्रानकोविच और उनकी दूसरी बीवी आयरिन की बेटी थी। मारा ब्रानकोविच की पैदाइश 1417 से 1420 के दरमियान हुई और वो अपने वालिदैन के 5 बच्चों यानी 2 बेटों और 3 बेटियों में दूसरे नंबर पर थी। कुछ तारीखी सोर्सेज का कहना है कि मारा खातून का पूरा नाम मारा ब्रानकोविच कॉमनेनोस था। इसके अलावा कहा जाता है कि इन्हें सुल्ताना मारिया, मारा खातून, अमेरिसा और डेस्पिना खातून भी कहा जाता है, और उनकी वालदा तिरेबिजोन की रियासत के शहनशाह की बहन थी, जबकि मारा ब्रानकोविच उस्मानी सल्तनत में जाकर मारा खातून बन गई। और इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो वालिद की तरफ से सुल्तान फातेह के दादा, जिनका नाम सुल्तान बायजीद अव्वल था, तो उनकी बीवी ओलिवरा लजारोविच, जिसे डेस्पिना खातून भी कहा जाता है, तो उनके खानदान से थी। और इन दोनों उस्मानी मलकाओं ने अपना मजहब नहीं बदला और उस्मानी हरम में भी अपना यूरोपियन लाइफस्टाइल जारी रखा। इन दोनों मलकाओं के यहाँ उस्मानी सलातीन से कोई औलाद न हुई, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों मलकाएं सल्तनत उस्मानिया में बराबरी की सतह पर हुक्मरानी किया करती थीं। उस्मानी सल्तनत में मारा खातून हंगरियों के खिलाफ उस्मानी और सर्ब खारजा पॉलिसी का एक अहम हिस्सा थी, जबकि मारा खातून सर्बियाई जुबान के अलावा अपनी वालदा की मादरी जुबान जो कि यूनानी जुबान थी वो भी अच्छी तरह जानती थी। और इनकी शादी सुल्तान मुराद से इसीलिए की गई थी ताकि हंगरी की रियासत के खिलाफ सर्बिया और उस्मानी रियासत का इत्तेहाद कायम हो जाए। मई 1428 में जॉर्ज ब्रानकोविच ने उस्मानी सुल्तान मुराद दोयम से एक अमन मुआहदा किया और सुल्तान मुराद से ये एग्रीमेंट किया कि वो सुल्तान मुराद दोयम और हंगरी की कोई भी जंग हो तो इसमें न्यूट्रल रहेगा। और इस मुआहदे को मजबूत करने के लिए मारा खातून के वालिद जॉर्ज ब्रानकोविच ने खैर सगाली के तौर पर अपनी बेटी मारा खातून का हाथ भी सुल्तान मुराद दोयम के हाथ में दे दिया। लेकिन मंगनी के वक्त मारा खातून की उम्र 10 साल थी। इस अमन मुआहदे की वजह यह थी कि सर्बिया उस वक्त 2 खतरों में घिरा हुआ था। उसके एक तरफ तेजी से बढ़ती उस्मानी सल्तनत थी, जबकि दूसरी तरफ हंगरी की ताकत थी। मारा खातून के वालिद ने इसीलिए इन दोनों ताकतों के साथ सुलह के लिए मारा की शादी सुल्तान मुराद से कर दी, जिन्हें एक कमजोर बादशाह की बेटी से शादी में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो सल्तनत उस्मानिया के मफाद के लिए इस पर राजी हो गए। जबकि मारा खातून के वालिद ने अपनी दूसरी बेटी कैटरीना की शादी काउंट ऑफ हंगरी से की, लेकिन मारा खातून की कम उम्री की वजह से इस शादी को सितंबर 1436 तक मुलतवी रखा गया। और फिर इधरने में इनकी शादी की तकरीब हुई जब सुल्तान मुराद की उम्र 32 साल और मारा खातून की उम्र 17 से 20 साल के दरमियान थी। लेकिन यहाँ हैरत अंगेज बात यह है कि उस मुआहदे के वक्त सुल्तान मुराद ने जॉर्ज ब्रानकोविच से ये मुतालबा भी किया कि वो अपने 15 साल बेटे स्टीफन को भी यरगमाल के तौर पर सुल्तान मुराद के हवाले करे। उनका ये मुतालबा तस्लीम किया गया और स्टीफन को भी उसकी बहन के साथ उस्मानी सल्तनत भेजा गया। लेकिन मारा खातून के सुल्तान मुराद से शादी के सिर्फ 2 साल बाद ही 1438 में मारा खातून के वालिद ने अपना वादा तोड़ा और हंगरी पर हमले के लिए उस्मानी फौजों को अपने मुल्क से गुजरकर हंगरी जाने से रोक दिया। इस पर सुल्तान मुराद को गुस्सा आया और उन्होंने सर्बिया पर हमला करके फतूहात शुरू कर दी। मारा खातून का वालिद वेनिस की तरफ फरार हो गया और सुल्तान मुराद ने मारा के भाई ग्रेगोर को तख्त का मालिक बनाकर बिठा दिया। मारा खातून का वालिद अपने मुल्क से फरार होकर भी चैन से ना बैठा और जॉर्ज ब्रानकोविच ने उस्मानी सल्तनत के खिलाफ एक सलीबी जंग को लीड करने की कोशिश की। और इस मकसद के लिए जॉर्ज ब्रानकोविच ने अपने 2 बेटों स्टीफन और ग्रेगोर से खुफिया तौर पर खतों किताबत जारी रखी, जिसके बारे में सुल्तान मुराद को मालूम हो गया। सुल्तान मुराद दोयम ने ग्रेगोर और स्टीफन की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया, जो कि पहले ही उस्मानियों के यहाँ यरगमाल की हैसियत से रह रहे थे। और 15 अप्रैल 1441 को इन दोनों को अंधा कर दिया गया और यहाँ मारा खातून कुछ न कर सकी। तारीख की किताबों में ये किस्सा इस तरह मौजूद है कि जब सुल्तान मुराद एदिलेनोपल के इलाके में पहुंचे तो उन्होंने जॉर्ज ब्रानकोविच के दोनों बेटों को समुंदर से परे एक कले में कैद काटने भेज दिया
इस किले का नाम तोकाट था। उनकी बहन यहाँ कुछ ना कर सकी, लेकिन सुल्तान मुराद ने मारा खातून को बताए बिना खुफिया तौर पर एक कासिद भेजा इस हुक्मनामे के साथ कि इन दोनों की आंखें निकाल दी जाएं। लेकिन किसी तरह मारा खातून को मालूम हो गया और वो सुल्तान मुराद के कदमों में गिर गई और ये कहते हुए अपने भाइयों को अंधा ना करने की भीख मांगी कि ये दोनों पहले ही आपकी कैदी और गुलाम हैं, आप इनके साथ बाद में भी जो कुछ चाहे वो कर सकते हैं। तो सुल्तान मुराद ने फौरी तौर पर एक और कासिद को नया हुक्मनामा देकर भेजा, लेकिन वो वक्त पर ना पहुंच सका और तब तक इन दोनों की आंखें निकाल दी गई थीं। इस वाक़े के बाद भी मारा खातून ने कई बार अपने बाप की दरख्वास्त पर सुल्तान मुराद और अपने वालिद के दरमियान तजारती मुआहदे फाइनल होने में मदद की। 3 फरवरी 1451 में मारा खातून के शौहर सुल्तान मुराद दोयम की वफात हो गई। इसके बाद इनका सौतेला बेटा महमद 18 फरवरी 1451 में उस्मानी सल्तनत पर तख्त नशीन हुआ। इनके आने के बाद हरम में तब्दीलियां की गई और सुल्तान महमद ने सुल्तान मुराद की पहली बीवी हलीमा खातून की शादी वज़ीर आज़म इसहाक पाशा से कर दी। और कहा जाता है कि सुल्तान महमद का प्लान मारा खातून की शादी भी अपने किसी वफादार आदमी से करवाने का प्रोग्राम था, लेकिन उन्होंने ये इरादा इसलिए बदला कि कहीं उनका ये कदम सर्बियन हुक्मरान को इनके खिलाफ न कर दे और वो हंगरी से इत्तेहाद न कर लें। इसके अलावा मारा खातून भी दोबारा शादी नहीं करना चाहती थी और एक बाज़ंतीनी मौरिख और शाही दरबारी जॉर्जियोस प्रेंटिस के मुताबिक बाज़ंतीनी सल्तनत के शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 ने मारा खातून के लिए शादी का दावतनामा भेजा, मगर मारा खातून ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो जहाँ तक हो सके अपने मरहूम शौहर की सल्तनत की खिदमत करेगी। यहाँ मारा खातून के बारे में आप लोगों को एक और हैरत अंगेज बात बताना चाहूँगी कि मारा खातून को तुर्की ज़ुबान बोलनी नहीं आती थी और उन्होंने बातचीत के लिए 2 ट्रांसलेटर्स अपने साथ रखे होते थे। मारा खातून कुछ अरसे के लिए दरने रही और फिर इन्हें बुरसा भेज दिया गया, जहाँ वो 1439 तक रही, लेकिन इसकी वजह मालूम नहीं कि उन्हें इतने लंबे अरसे के लिए बुरसा में क्यों रखा गया। 1451 में सुल्तान महमद ने मारा खातून को उनके वालिदैन के पास सर्बिया भिजवा दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बहुत अजीब दास्तान है। हुआ यूं कि मारा खातून के वालिद 24 दिसंबर 1456 को वफात पा गए और तख्त पर मारा खातून के भाई लाजार ब्रांकोविच का कब्जा हो गया, लेकिन सबसे बड़े भाई ग्रेगोर को मारा खातून और उसके वालदा आयरन और आयरन के भाई थॉमस की हमायत हासिल थी और यूं इस खानदान के दरमियान फासले पैदा हो गए। इन लोगों ने फरार होने की कोशिश की, मगर लाजार को मालूम हो गया, जिसने इन्हें रुदनिक के किले में कैद कर दिया। यहाँ मारा खातून की वालदा आयरीन 3 मई 1457 को फौत हो गई और बहुत जल्द मारा, ग्रेगोर और उसका अंकल थॉमस उस्मानी सल्तनत की तरफ फरार हो गए, जहाँ सुल्तान महमद दोयम ने इनका इज्जत से इस्तकबाल किया। सुल्तान फातेह अपनी सौतेली वालदा मारा खातून से इस कदर मोहब्बत करते थे कि कुछ यूरोपी तारीखदान इन वाकयात की रोशनी में ये दावा करते हैं कि सुल्तान फातेह ईसाई थे और अपने इस दावे की ये दलील पेश करते हैं कि उनकी सौतेली माँ एक सर्ब शहजादी मारा डेस्पिना ब्रांकोविच थी और ये कि सुल्तान फातेह ने ईसाइयों को बहुत सी मराद दी थी और उन्होंने रूमी पादरियों के साथ ईसाइयत के बारे में कई बार डिबेट्स की थी। उनका कहना यह भी है कि मारा खातून ने उस्मानियों के यहाँ रहते हुए हमेशा मुसलमान इलाकों में रहने वाली ईसाई इबादत को सपोर्ट किया और उनकी मदद की, जिस पर सुल्तान फातेह को कभी एतराज़ न हुआ। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, सुल्तान फातेह तुर्की, फारसी और अरबी ज़ुबानों में महारत के अलावा लातीनी और रूमी ज़ुबानें भी जानते थे, जो कि इन्हें मारा खातून ने ही सिखाई थी। और एक तुर्क मुसन्निफ तोरान काशलाकची के एक मजमून के मुताबिक सुल्तान फातेह ने अपनी सौतेली माँ मारा खातून को एक फरमान के जरिए आया सोफिया के नज़दीक एक चर्च के लिए एक बड़ी ज़मीन अलॉट की थी। मारा ब्रांकोविच की वफात 1487 में 66 साल की उम्र में कस्तनतुनिया में हुई, जो कि उस वक़्त उस्मानियों के कब्जे में आ चुका था। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मारा खातून की मुकम्मल तारीख। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।